दिन का कार्यकाल, उनका आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं और क्या क्या उन्होंने काम किए हैं वह जब जनता को भी आज बताने जा रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल शर्मा जी भी कनेक्ट हो गए हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटिक्स तो एक तरफ, अब वो राजनीतिक पार्टियां हैं, अपने अपने दाव, अपने अपने पेच सब सामने रखेंगे और निशाना भी साधेंगे और कमियां भी निकालेंगे, लेकिन इन 100 दिनों को आप कैसे देखते हैं? मैं इन 100 दिनों को ये देखता हूँ कि माननीय हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली को जो बहुत लंबी बीमारी पर पुरानी सरकार ने छोड़ दिया था, एक लंबी बीमारी, जैसे अगर मैं कहूँ चाहे वो सीवर पानी की समस्या हो, चाहे हमारे आजकल जैसे भी बरसात का सीजन शुरू होने वाला है, जगह जगह पहले जो बरसातों में हमारे ट्रैफिक जाम होता था, जल भराव होता था, इतनी सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं पर बहुत विशेष ध्यान दिया है। और मैं इस बात को पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले समय में काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूं आपको कि अगर आयुष्मान योजना जो पूरे देश के अंदर लागू की थी माननीय मोदी जी ने, परंतु पिछली सरकार ने उसको दिल्ली में लागू नहीं होने दिया था, हमारी सरकार ने उसको आते ही लागू किया है। 10 लाख तक का मुफ्त इलाज 70 वर्ष से सभी हमारे बुजुर्गों का होगा। 10 लाख रुपए कोई कम इलाज नहीं होता है, कहीं भी किसी भी सरकारी प्राइवेट अस्पताल में जाके वो इलाज करा सकते हैं। साथ ही जो जमुना जी को साफ करने के लिए बहुत लंबे लंबे वादे पुरानी सरकार ने हमेशा करती थी, पर उन्होंने कोई भी काम पुरानी सरकार ने नहीं किया। हमारी सरकार ने आते ही यमुना को साफ करने के लिए 40 डिसेंट्रलाइज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को मंजूरी दे दी है जी। और वहां पर अब आने वाले समय में क्रूज चलाने की भी हमारी योजना है। और इस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने स्वयं इसको अलग अलग समय में मीटिंग ले रहे हैं और यमुना जी को साफ करने का हमारा एक 100% उसको अगले 2 या 3 साल में हम ठीक करके दिखाएंगे दिल्ली को। पर सर यमुना नदी में तो अभी हाल फिलहाल में तस्वीरें सामने आई, फिर झाग देखा गया है, कोई मतलब प्रोग्रेस नहीं दिख रही। ये नहीं बोल रहे हैं हम कि वो पूरी एकदम से चुटकी बजा के क्लीन हो जानी चाहिए, पर ऑन ग्राउंड अगर आपके मंत्री उतर रहे हैं तो कुछ तो नजर आना चाहिए दिल्ली की पब्लिक को 100 दिनों में। नहीं मैडम, बिल्कुल आपने खुद ही अपनी बात का आंसर दिया कि चुटकी में कोई चीज ठीक नहीं होती है। 10 साल उनको दिए हैं, 100 दिन अभी आज पूरे हो रहे हैं हमारे, और उस 100 दिन के अंदर हमने टेंडर प्रोसेस चालू कर दिया, बड़ी बड़ी मशीनें उसके अंदर उतार दी हैं, बड़ी बड़ी मशीनें उसके अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई आपको क्यों आम आदमी पार्टी के चश्मे से दिख रहा है, पर हमें वहाँ मौके पर पहले के मुकाबले कुछ अंतर आए। हम तो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हो गई, हमने खुद बोला कि अभी 2 से 3 साल लगेंगे, हमने एक बार भी नहीं बोला कि अभी वो ठीक हो गया है। इसी तरीके से अगर हम उसकी बात करें टैंकर की, पहले ये टैंकर जो चलते थे उनका कोई टैंकर का ये नहीं पता चल पाता था कि टैंकर कहाँ पर कहाँ नहीं है। अब ये जीपीएस सिस्टम चालू लगाया हमने हर टैंकर में, हर टैंकर का पता रहेगा कि टैंकर कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, जिससे कि पानी की समस्या सही मायने में हल होगी। और 1 लाख करोड़ का बजट देना ये कम बात नहीं है। 1 लाख करोड़ का बजट देना, उस बजट में हर जगह को कवर करना, खासकर मैं कहूँ कि मैं अपने क्षेत्र की बात भी अगर करूँ 2 मिनट के लिए, कि यहाँ पर स्लम क्षेत्र बहुत है, झुग्गी बस्तियां बहुत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने 700 करोड़ रुपए से ज्यादा झुग्गी बस्ती के लिए काम कर दिया। जहाँ टॉयलेट बनने स्टार्ट हो गए हैं, वहाँ नाली गली खरंजा बनना स्टार्ट हो गया है। इस तरीके का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया है ये कम नहीं है। 1 लाख करोड़ का बजट पेश करना दिल्ली के लिए ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल। साथ ही मैं इसके अलावा अपने माननीय अभी मुख्यमंत्री जी ने जैसे इलेक्ट्रॉनिक बस चालू करी है देवी के नाम से, 400 बसें, ये भी एक बड़ा काम है। आने वाले समय में हम 2500 बसें और लाने वाले हैं, जिससे कि पूरे के पूरे बसें
दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन कंट्रोल करने का रहेगा। जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स है उस पे स्मोक गन लगेंगी, हमारे पानी के स्प्रिंकलर्स लगेंगे जगह जगह पर। और जो ये कूड़े के पहाड़ जो 10 साल में ये साफ नहीं कर पाए, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आने वाले 2 या 3 साल के अंदर अंदर ये कूड़े के पहाड़ दिल्ली में मैं सर उस पर भी आने वाली थी, लेकिन क्योंकि आपने पोल्यूशन का जिक्र कर दिया और आपने बताया कि इलेक्ट्रिक बसेस और आने वाली है। इलेक्ट्रिक बसेस तो पहले से भी दिल्ली में चल रही है, पर बहुत ज्यादा असर उसका ऐसा नहीं है कि बिल्कुल असर नहीं होता है, पोल्यूशन कंट्रोल पर अभी तक नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को दिल्ली में अप्लाई करने के लिए भी जो राज्य सरकार है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी? ये ना केवल ट्रांसपोर्ट में जो पब्लिक वाहन है उनके लिए है, पर जो लोग रहते हैं उनको भी प्रेरित करने के लिए या उनको भी अवेयर करने को लेकर किस तरह से राज्य सरकार आगे बढ़ेगी? पे हम अभी आने वाले समय में जो इलेक्ट्रिक वाहन जो अपनी पर्सनल लेते हैं उनको लिए भी हम उसमें कुछ छूट देंगे, उनके टैक्सेस पे छूट देंगे, जिससे कि जो व्यक्ति डीजल या पेट्रोल की गाड़ी छोड़ के इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ आए। और जो साथ साथ हम मेट्रो को भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि अगर पोल्यूशन कुछ प्राइवेट गाड़ियां कम चले तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, तो नेचुरल बात है कि लोग अपनी व्हीकल की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे। तो जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे तो पोल्यूशन उसमें भी कम होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले समय में हमारी पार्टी अभी सरकार बनी है और 10 साल इन्होंने जो काम कुछ भी नहीं किया, और सीधा ये हमारे को आके ये बोल रहे कुछ नहीं किया। हमने 10 महीने 100 दिन में इतना किया है जिन्होंने 10 साल में भी नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसीलिए दिल्ली की पब्लिक ने बदलाव लाया और फिर आपसे उनको उम्मीदें थी कि अब जो समस्या दिल्ली की पब्लिक फेस करती है उनको निजात मिलेगा। लेकिन अब मॉनसून सीजन आने वाला है और हाल फिलहाल में जो हुई बारिश थी उससे दिल्ली की कई सड़कों पर, वो तो रविवार का दिन था, इतना जल भराव हुआ कि पानी पानी हो गई सारी सड़कें। इसको लेकर आपने 10 साल खूब घेरा है जब आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में थी। अब आपकी बारी है, आप लोग किस तरह से इस पर काम कर रहे हैं नालियों की सफाई, ताकि वो ओवरफ्लो ना हो और मॉनसून सीजन में लोग परेशान ना हो? मैडम, पहली बार पिछले 10 साल में ऐसा हो रहा है कि इतने ड्रेन साफ हो रही हैं, इतने नाले साफ हो रहे हैं, इतने नाले और इतने ड्रेन, इतनी मीट्रिक टन कभी गाद निकली नहीं पिछले वर्षों में जितनी इस बार निकली है। मैं ये बताना चाहता हूँ, साथ ही मैं ये दावा भी नहीं कर रहा हूँ कि कहीं भी पानी नहीं भरेगा, पर ये बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ दिल्ली की जनता को। माननीय मुख्यमंत्री जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगी भी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे विधायक हो, मंत्रीगण हो, अधिकारीगण हो, सभी लोगों ने वो सारे स्पोर्ट्स देखे हैं, जाके उन सारे स्पोर्ट्स पे काम किया है। हमारे आरके पुरम में, जहाँ से मैं विधायक हूँ, 5 पॉइंट्स पे पानी भरता था, एक भी पॉइंट पे पानी नहीं भरेगा। वहां पर डीसिल्टिंग का काम हो, चाहे पाइप डालने का काम हो, चाहे वहां मोटर लगाने का काम हो, सब कर दिया गया है। इसी तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर ये काम किया गया है। जो पहले 150 से ज्यादा पॉइंट थे, वो मुझे पूरा विश्वास है आने वाले बरसाती सीजन में अगर 10 या 15 पॉइंट पर कर ऐसा होगा तो अलग बात है। 100% ठीक तो शायद नहीं हो पाएगा, पर आने वाले समय में 100% भी वो ठीक होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने क्योंकि अपने विधानसभा क्षेत्र की भी बात कर ली है तो मैं उसके बारे में भी आपसे पूछ लेना चाहती हूँ। आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र को लेकर आपका विजन क्या है अगले 5 साल के लिए? बड़ा अच्छी बात मैंने पूछी, क्योंकि दिल्ली का विजन माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपके सामने रखने वाली हैं 12 बजे। और कल हमारा एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है नेहरू स्टेडियम में, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली का विजन रखेंगी। आरके पुरम के लिए जो मेरा विजन है, सबसे बड़ा काम जो मुझे करना चाहिए और जो मैं करने की तैयारी में लग गया हूँ, कि पहले मैं विधायक रहा हूँ, 2013 में भी लोगों की डिमांड अलग होती थी। इस बार डिमांड बिल्कुल अलग थी। लोगों की डिमांड थी कि हम ये सीवर की समस्या से निजात पा जाएं, हम किसी तरीके से पानी हमारे घरों में पहुंच जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं मैडम, मेरे क्षेत्र के अंदर आरके पुरम के अंदर तकरीबन क्या पूरी 22 बस्तियां हैं, 38 बूथ हैं, मतलब काफी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ गरीब बस्ती के लोग रहते हैं। उनको हम साफ पानी दे पाएं, वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था कर पाएं, गाँवों में सीवर की व्यवस्था ठीक कर पाएं, ये काम मुझे लगता है मेरे मुख्यतः है जो मैं
अपने क्षेत्र में करना चाहता हूं। उसी के लिए मैं फिर दोबारा से धन्यवाद करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने हमें सुपर शक्कर मशीनें दी, उन्होंने हमें नए नए मशीनें देकर जो सीवर बंद थे उसको ठीक कराया। अभी हमारे को बजट भी मिल गया है और हमने जितने भी हमारे सीवर जहां जाम होते थे उन सीवर को ठीक करने के लिए हमने टेंडर प्रोसेस चालू कर दिया है। तो आने वाले समय में सीवर पानी की व्यवस्था ठीक होगी। जो इसके साथ साथ जो दिल्ली की जनता चाहती है, खासकर आर.के. पुरम की जनता, हम कम्युनिटी सेंटर भी बना के देंगे, रोड भी अच्छे बना के देंगे, अब ग्रीनरी भी करके देंगे, पार्कों में झूले भी लगाएंगे, पर प्रायोरिटी है सीवर पानी प्रायोरिटी। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये है कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में रही, कुछ ऐसे विभाग थे जिनको लेकर उन्होंने पीठ हमेशा अपनी थपथपाई, जैसे एजुकेशन और स्वास्थ्य विभाग में उनका कहना ये था हम सबसे ज्यादा अलॉट इसी में करते हैं, लेकिन अब वो उनकी बात है कि वो क्या बोल रहे हैं। आपकी पार्टी का ओपिनियन अलग है। अब आप मुझे बस इतना बताइए कि आपको किस स्थिति में ये विभाग मिले हैं और कितना उनमें आपको लगता है कि बदलाव करने के लिए वक्त लगेगा। मैडम, मैं अगर एक बार स्वास्थ्य की बात करूं तो आपको भी जानकार पता ही है, इन्होंने पिछले 10 साल के अंदर पूरे दिल्ली के अंदर कोई नया अस्पताल तक नहीं खोला। कागजों में जरूर ये कुछ करते रहे। अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे LNJP अस्पताल के अंदर नई मशीनें लॉन्च करी हैं, जो उनको टेस्ट वगैरह अच्छे होंगे, इवन कैंसर वगैरह के इलाज के लिए भी फायदा मिलेगा। अभी थोड़े दिन पहले ही हम अस्पतालों में हमारे मंत्री जी लगातार विजिट करके वो कर रहे हैं। अभी तक पिछले 10 साल में जो MS या डायरेक्टर जिनको बोलते हैं बड़े बड़े अस्पतालों में, वहाँ थे ही नहीं। मतलब एक एक अस्पताल में 3-3 MS या डायरेक्टर काम देख रहे थे। अभी हमने आते ही उन व्यवस्था को ठीक किया है, हर अस्पताल में नया MS दिया है, डायरेक्टर दिया है, जिससे कि वो व्यवस्था वहाँ सुचारू रूप से चल सके। अभी डॉक्टर की जो कमी है, ये खासकर जिस मोहल्ला क्लिनिक की बात करते थे, उस मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ और सिर्फ खाली एक डॉक्टर वो और एक शायद नर्स या कोई एक व्यक्ति होता था, कोई दवाइयाँ कोई टेस्ट नहीं होते थे। हम आरोग्य मंदिर के नाम से हर विधानसभा में मिनिमम 15 वो खोलने जा रहे हैं, बहुत जल्दी खुलेगा, जिसके अंदर टेस्ट भी होंगे। और हमारे लिए भी स्वास्थ्य सबसे ऊपर है, परंतु हमारे लिए कागजों में नहीं है, हमारे लिए प्रैक्टिकल में स्वास्थ्य अच्छा रहे, जिसके लिए आयुष्मान योजना ऑलरेडी हमने लागू कर दी है। और दूसरी बात जो आपने पूछी एजुकेशन की, मैडम, एजुकेशन के ऊपर भी हमारे मंत्री जी, एजुकेशन मिनिस्टर साहब भी और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रही हैं। अभी जो कुछ शिकायतें कहीं आई थी पैसे बढ़ाने की, तो हमारे DM साहब और SDM साहब ने वहां जाके इंक्वायरी भी की है और आने वाले समय में हमने कैबिनेट से पास भी कर दिया है। विधानसभा में बिल लेके आने वाले हैं अभी हम विधानसभा सत्र में, कि जिसने भी अगर फीस बढ़ाई तो उसकी चाहे मान्यता समाप्त करनी पड़े। इस तरीके के बहुत से काम कर रहे हैं कि एजुकेशन को अच्छा भी करना, स्कूलों को अच्छा बनाना, और साथ साथ प्राइवेट स्कूल फीस ना बढ़ा पाए उसके ऊपर भी दिल्ली की पब्लिक यही आपसे उम्मीद करती है, इसीलिए वो बदलाव लेकर आई है। आपका बहुत शुक्रिया अनिल जी, आप जुड़े हमारे साथ, मेरे सवालों का आपने जवाब दिया।